गुड मॉर्निंग क्लास फिफ्थ। आज हम पढ़ रहे हैं बिल, हाउ टू रीड बिल और हाउ टू प्रिपेयर बिल। तो कैसे हम बिल को रीड करते हैं और कैसे इसको बनाते हैं उसको एक बार समझेंगे। पहले हम समझेंगे कि बिल क्या होता है। बिल है हमारा एक तरह का स्टेटमेंट बोल सकते हैं उसको। किस तरह का स्टेटमेंट है? जो भी सामान हमने खरीदा, सामान को हम क्या कह सकते हैं? कमोडिटी। ठीक है, कमोडिटी मतलब जो भी सामान हमने खरीदा उसके बारे में उसका डिस्क्रिप्शन लिखा होता है। हमने कितनी क्वांटिटी में खरीदा, क्वांटिटी मतलब कितने वजन का है या उसका सामान का हमारा कितना वजन है या फिर कितना है। ठीक है, और उसका रेट क्या है उस क्वांटिटी का। इसके बाद उसका टोटल अमाउंट कितना हुआ, टोटल प्राइस क्या हुआ हमारा जो हमें पे करना है। ठीक है, तो ये जो हुआ हमारा, ये हमारे बिल से पता चलता है। अगर आप कोई ऐसा बिल देखोगे जिसमें आपको दिखेगा कि आपने क्या सामान खरीदा है, कितने क्वांटिटी में खरीदा है, उस क्वांटिटी का रेट क्या है और उसकी टोटल प्राइसिंग क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी हम एक एग्ज़ाम्पल बताएं आपको, फिर हम क्वेश्चन पर आएंगे। एग्ज़ाम्पल है हमारा, हमने 2 kg फ्रूट्स खरीदा हमने। ठीक है, 2 kg हमने ऑरेंज खरीदा, 2 kg एप्पल भी खरीद लिया। इसके बाद 5 kg वाटरमेलन खरीदा, 2 kg पपाया खरीद लिया। ठीक है, इसके बाद और कोई फ्रूट ले लो, 1 kg चीकू खरीद लिया। ठीक है, काफ़ी सारे फ्रूट्स खरीद लिए। अब आपने ये सारे खरीद लिया। जब आपने फ्रूट वाले से ऑरेंज का रेट पूछा तो उसने बताया कि 60 रुपीज़ पर kg। एप्पल का रेट पूछा तो उसने बताया 100 रुपीज़ पर kg। वाटरमेलन उसने बताया 20 रुपीज़ पर kg। पपाया का रेट पूछा तो उसने बताया 40 रुपीज़ पर kg। ठीक है, चीकू भी सेम रेट 40 रुपीज़ पर kg। अब यहाँ जो रेट लिखा है ये पर kg, यानी कि 2 किलो ऑरेंज का प्राइस नहीं लिखा है। यहाँ पर 1 किलो ऑरेंज का प्राइस लिखा है, 1 किलो एप्पल का, 1 किलो वाटरमेलन एंड देन 1 किलो पपाया और 1 किलो चीकू का प्राइस लिखा है। तो इसको हम जब बिल बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? यहाँ लिखेंगे हम सीरियल नंबर, इसके बाद यहाँ लिख देंगे नेम ऑफ द आइटम, यहाँ लिखेंगे क्वांटिटी, यहाँ कॉस्ट पर kg और यहाँ पर टोटल प्राइस। ठीक है, इस तरीके से हम बना लेंगे। सीरियल नंबर में 1, 2 kg ऑरेंज है तो यहाँ पर पहले लिख देंगे 2 kg। यहाँ 60 रुपीज़ पर kg है तो यहाँ पर 60 रुपीज़। 2 नंबर में क्या है हमारा? एप्पल है। ओके, ये भी हमारा 2 kg है, 100 रुपीज़। 3 में वाटरमेलन है, ये हमने 5 kg ख़रीदा है और ये हमारा रेट है 20 रुपीज़। 4 में हमने क्या खरीदा है? पपाया, ये हमने ख़रीदा है 2 kg और इसका रेट है हमारा 40 रुपीज़। एंड देन चीकू ख़रीदा है 1 kg, इसका रेट है 40 रुपीज़। तो इसकी प्राइस क्या हो गई? ऑरेंज की प्राइस 2 मल्टीप्लाई 2 kg हमने ख़रीदा है, 1 kg का प्राइस 60 है, तो हमारा जो टोटल प्राइस इसका हुआ वो कितना हुआ? 120.00। यहाँ भी 200.00। 5 टू जा 10, 100 रुपीज़, 40 टू जा 80 एंड देन 40।
अब यहाँ पर हमारा क्या करेंगे, टोटल करेंगे। टोटल क्या होगा हमारा 540 रुपीज़। जो टोटल फ्रूट हमने ख़रीदा है वो कितने का ख़रीदा, तो 540 रुपीज़ का। ठीक है, तो आपको रफली समझ में आ गया कि बिल हम किसे कहते हैं, इसको कहते हैं। कैसे बनाते हैं वो भी समझ में आ गया। अब मैं आपको अकॉर्डिंग टू द बुक, जैसे बुक में है क्वेश्चन, उसको समझा के बताती हूँ कैसे बनाना है। ठीक है, यहाँ एक्सरसाइज 51 में आपका क्वेश्चन है, पूजा परचेज द फॉलोइंग आइटम्स फॉर फ्रॉम जैन प्रोविज़न स्टोर। ठीक है, यहाँ पर पूजा ने परचेज़ किया जैन प्रोविज़न स्टोर से। इसके लिए हमें बिल बनाना है और यहाँ पर आइटम्स लिखे हुए हैं। क्या क्या है, 2 पेयर सॉक्स एट ₹24 पर पेयर, यानी कि 2 पेयर सॉक्स खरीदा उसने। एक पेयर का प्राइस है 24 रुपीज़। 1 डज़न बटन खरीदा है, 1 वुलन सूट खरीदा है, 3 मीटर लेसेस खरीदे हैं, 6 हैंड करचिप्स खरीदे हैं एंड 500 ग्राम ऑफ ऊल खरीदा है। ठीक है, और सभी का दाम दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है यहाँ पर पेयर, पर डज़न, पर सूट, पर मीटर, और एक हैंड करचिप का एंड पर केजी का। तो हमें यहाँ पर बिल बनाना है। सबसे पहले तो यहाँ पर प्रोविज़न स्टोर का नाम दिया है तो हम उसको मेंशन करेंगे। ठीक है, कौन सा प्रोविज़न स्टोर है, जैन प्रोविज़न स्टोर। तो हम यहाँ ऊपर जो हम बिल बनाएंगे उसमें हम लिख देंगे जैन प्रोविज़न स्टोर। ठीक है, हमें यहाँ बिल में दिया है तो हमें ये मेंशन करना ज़रूरी है। इसके बाद हम डेट लिख देंगे यहाँ पर, यहीं साइड में, जिस दिन का बिल बन रहा है। जैसे अगर आज का बिल बन रहा है तो हम आज की डेट लगा देंगे। आज हमारी क्या डेट है, जैसे हमारा 1 फरवरी है तो हम 1 फरवरी का डेट लगा देंगे। ठीक है, ये हमने डेट लगा दिया। अब अगर बिल में बिल नंबर दिया है तो हम लगाएंगे, नहीं दिया है तो एज इट इज़ हम छोड़ देंगे। बट यहाँ पर नेम दिया हुआ है, किसने ख़रीदा, पूजा ने ख़रीदा है, तो यहाँ पर हम नेम लिखकर हम नेम भी लिखेंगे। पूजा ने परचेज़ किया तो पूजा का नेम भी लिखेंगे। ठीक है, अब इसके बाद आप देखो यहाँ पे मैंने कॉलम बना रखे हैं। यहाँ पर हम पहले सीरियल नंबर लिख देंगे, एस नंबर करके। यहाँ पर हम लिख देंगे नेम ऑफ द आइटम, ठीक है। यहाँ पर क्वांटिटी, यहाँ पर हमारा जो रेट आएगा, रेट मतलब जैसे सब में हमारा अलग अलग रेट है। जैसे अगर हमने 2 पेयर ख़रीदा है तो 1 पेयर का रेट दिया है, पर डज़न का रेट दिया है, तो हम सिर्फ यहाँ पर रेट लिखेंगे और जो टोटल अमाउंट होगा क्वांटिटी और रेट का निकाल कर वो यहाँ पर लिखेंगे, अमाउंट। ठीक है, अब आपको सबसे पहला आइटम बताऊँ क्या है, 2 पेयर सॉक्स एट 24 रुपीज़ पर पेयर। तो यहाँ पर हम लिख देंगे सिर्फ सॉक्स, बाकी हमें नहीं लिखना कुछ। ठीक, अब यहाँ क्या लिखेंगे, क्वांटिटी में कितने खरीदे गए हैं, 2 पेयर, तो यहाँ पर लिख देंगे हम 2 पेयर। 1 पेयर का प्राइस कितना है, 24.00। ठीक है, पहले हम ये सारे आइटम लिख लेंगे, क्वांटिटी लिख लेंगे, रेट लिख लेंगे, उसके बाद हम अमाउंट कैलकुलेट करेंगे। ठीक है ना, यहाँ हमारा क्या है, बटन कितना खरीदा गया है, 1 डज़न, 3 रुपीज़ है हमारा 1 डज़न का प्राइस। थर्ड में है वुलन सूट, कितना खरीदा है, 1, प्राइस क्या है पर सूट, 210 रुपीज़। फोर्थ में हमारा क्या है, लेस, ये हमारा कितना खरीदा गया है, 3 मीटर। ओके, पर पीस का प्राइस है यहाँ 4 रुपीज़ 50 पैसे।
इसके बाद है हैंड करचिफ, कितने खरीदे गए हैं 6, पर पीस का प्राइस है 3.75। 500 ग्राम ऑफ ऊल, ठीक है, यहाँ पर ऊल खरीदा गया है 500 ग्राम, और यहाँ पर है 110 रुपीज़ पर केजी, ठीक है। अब यहाँ देखिए हमें अमाउंट में क्या लिखना है। 2 पेयर खरीदा गया है, एक पेयर का प्राइस 24 रुपीज़ है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 24 टू जा 48.00। यहाँ 1 डजन है, 3 रुपीज़ का 1 डजन आ रहा है, एक ही डजन खरीदा गया है तो सेम प्राइस आ जाएगा। यहाँ भी एक ही खरीदा गया है 210 का। अब यहाँ 3 मीटर खरीदा गया है, तो इसको हमें 3 से मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5 3 जा 15, 4 3 जा 12 और 1 13। अब एक चीज़ यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, सिक्स 5 जा 30, 7 6 जा 42, 45 आ जाएगा ना। अब ऊल खरीदा गया 500 ग्राम और यहाँ पर 1 केजी का रेट दिया है। हर जगह हमने मल्टीप्लाई किया, लेकिन यहाँ पर हमारा मल्टीप्लाई नहीं होगा, यहाँ पर हमारा डिवाइड होगा। क्यों होगा? क्योंकि 1 केजी में हमारा 1000 ग्राम होता है और हमारा यहाँ 500 ग्राम का प्राइस दिया हुआ है। तो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप डिवाइड कर लो साइड में, इधर ही रफ वर्क में डिवाइड कर लो। 110 को डिवाइड करना है हमारे को 2 से, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, यानी कि 55 रुपीज़ यहाँ आएगा हमारा। क्यों डिवाइड किया? क्योंकि यहाँ पर 1000 ग्राम का प्राइस दिया है, यानी कि 1 केजी का, और हमने यहाँ 500 ग्राम ख़रीदा है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे कि हमारा क्वांटिटी कितना है और रेट कितना है। अब हम यहाँ नीचे ग्रांड टोटल कर लेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे टोटल कितना आएगा यहाँ पर। ये हमारा आया ग्रांड टोटल, एक बार और चेक कर लेंगे। 5 5 10 का 0, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, 352 रुपीज़ हमारा टोटल कॉस्ट आया, और ये जो पूरा बना ये हमारा बिल बना। तो हमारा जो आंसर है ये पूरा ही है। ये मत सोचना कि सिर्फ हमने जो टोटल लिखा है ये आंसर है। हमने क्या ख़रीदा, ये सीरियल नंबर, कहाँ से कितने में ख़रीदा, कितना ख़रीदा, उसका क्या रेट था और उसका कितना अमाउंट हुआ, ये पूरा मिलाकर हमारा एक आंसर बना, ठीक है। तो इसके बाद आपके इस में 2-3 क्वेश्चन हैं, 4 ही क्वेश्चन है टोटल, 2 3 4, तो एक मैंने कर दिया है। अब आप ये तीनों आप लोग खुद से कर लेंगे, बहुत इजी है और बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है। तो क्लास 5 आप लोग कंप्लीट कर लेंगे ये सारे।